देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महबूबनगर के अक़लियती बीआरएस कायदीन की जानिब से औकाफी अराजियात पर खुली बहस के लिए रेवंत रेड्डी को चैलेंज करने के ज़िमन में जिला महबूबनगर मुस्तक़र के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस जिले अक़लियती सदर मोहम्मद फयाज ने मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने मुकामी वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो सदाकत की बुनियाद पर किए हैं। उन्होंने इस मौके से बीआरएस पार्टी से मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी पर गैर अखलाकी रिमार्क्स करने वाले कायदीन को पार्टी से बाहर करें। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर फराहम करने की बात कही थी, लेकिन अब तक वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर फराहम नहीं किया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर जुडिशल पावर फराहम किया जाता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी साहब जो श्रीनिवास गौड साहब के बारे में वक्फ ज़मीनों के बारे में जो इन्वॉल्वमेंट है जो बताए, बग़ैर एविडेंस के कोई बात नहीं बोलते रेवंत रेड्डी साहब। हर चीज़ विथ एविडेंस बात करते, जो भी बात करे हर बात सही है। एक महबूबनगर का जो है ना बीआरएस लीडर जो हर 4 दिन को औरतों के मारा खाता, हर 4 दिन को पुलिस स्टेशनों में केसा होते, वैसा का चिल्लर आदमी जो है ना हमारे रेवंत रेड्डी साहब टीपीसीसी प्रेसिडेंट साहब को जो है ना आयल फाइल बकरा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर रहा। मैं टीआरएस पार्टी से डिमांड करता हूं कि ऐसे बेवकूफ़ों को जो है ना पहले पार्टी से सस्पेंड करना जो गलत लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। और अनवर पाशा वक्फ बोर्ड प्रोटेक्शन कमेटी मेंबर जो बयान दिए 230 सर्वे नंबर पे जो है ना कब्ज़ा हट गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ना हमारे मिनिस्टर साहब जो है ये करे बोल के, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का जो है ना स्टे आके है, उस पर हाई कोर्ट का स्टे जो है ना 20 मार्च 2023 में आया। अब तक जो है ना उस पर किसका कब्ज़ा है और कौन उस पर जो है ना बैठे हुए है। आप ये कब्ज़ा हटाने स्टे आने के बाद 230 सर्वे नंबर पे एक बार गए थे। आपको जाने के बाद किसके फ़ोन आए आपको कौन रोके? क्या आपको आला वेंकटेश्वर रेड्डी देवरखदरा एमएलए का फ़ोन आया, या आपको श्रीनिवास गौड साहब का फ़ोन आया, या कोई बीआरएस के लीडरों का फ़ोन आया, आपको वहाँ से जाने से मना कर दिया, आपको रुका दिया? और एक जो है 77-78 सर्वे नंबर जो न्यूटन में ज़मीन है, उस पर एक लेडी जो है कब्ज़ा करने की कोशिश करी थी। वो सर्वे हुआ था उसका, वो सर्वे करा के जो है ना टीआरएस हुकूमत, जब 2018 में सर्वे हुआ, जब किसकी हुकूमत थी? 2018 में टीआरएस की हुकूमत थी। आप हर बात को जो है ना कांग्रेस की हुकूमत में हुआ, कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। 25 तारीख जो है ना 2018 को सर्वे हुआ, लेडी आके कब्ज़ा करने की कोशिश करे तो महबूबनगर की आवाम जो है ना पूरी एकजुट होके न्यूटन के जो है ना ज़मीन पे आके बैठने के बाद जो है ना मजबूरन श्रीनिवास गौड़ को जो है ना यू टर्न लेना पड़ा, लेके जो है ना अपनी बात को बदलना पड़ा। बदल के जो है ना वो जो है वक्त को हैंड ओवर करके बैक स्टेप उठाना पड़ा। इलेक्शन में जो है ना केसीआर साहब वादा करे थे वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देते बोल के, कई को नहीं दिए ये वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर। अगर वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिए तो ये नौबत नहीं आती ना। केसीआर साहब हर वादा अपना इलेक्शन में करे मुसलमानों के वास्ते, एक भी वादा पूरा नहीं करे, हर वादा झूठा। हिंदुस्तान में कोई आज झूठा चीफ मिनिस्टर है बोले तो वो है केसीआर, नंबर 1 झूठा चीफ मिनिस्टर। और जो है ना आपको 12% रिजर्वेशन देने का वादा करे, 12% रिजर्वेशन नहीं दिए।
शादनगर की स्पीच में बोले 4 महीने के अंदर ही तमिलनाडु की शक्ल में 12% रिजर्वेशन देता हूँ। क्या हुआ, आज तक 9 साल हो गए, एक बार अब तक जो है ना रिजर्वेशन नहीं आया। आप हर बिल तेलंगाना की सेंट्रल में हर बिल जो है ना बीजेपी को सपोर्ट करते, आप एक बिल जो है ना बना लेने कानून नहीं बना सक रहे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी बिल आए, NRC रहने दो, CA रहने दो, 370 रहने दो, किसानों के ख़िलाफ़ रहने दो, हर बिल में आपका सपोर्ट है। राष्ट्रपति के इलेक्शंस रहने दो, उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस रहने दो। मैं और एक BRS लीडर जो है ना, जो मिस्टर रहमान बोल रहे आओ तेलंगाना चौरस्ते पे आते, घड़ियाल पे आते, मैं उनसे बोल रहा हूँ आपके BRS के जितने लीडर हैं सारे वक्फ की ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की जहाँ पे न्यूटन में है वहाँ आओ। कांग्रेस के लीडर भी आते, महबूब नगर के मुसलमान अवाम को भी बुलाएंगे, वो अवाम के सामने रखेंगे। अवाम जिसको रिज़ाइन करो बोली वो लोग रिज़ाइन करेंगे। न्यूटन की ज़मीन में जो है ना श्रीनिवास गौड़ साहब को मजबूरन यू टर्न लेना पड़ा, नहीं पड़ा। और TRS गवर्नमेंट जो वादे करी, हर वादा जो है ना नहीं पूरा करी। जिसमें जो है ना हाईटेक सिटी में 10 एकड़ लैंड पे जो है आपको इस्लामिक सेंटर बनाने का जो है ना वादा करे, आप 10 एकड़ पे वो इस्लामिक सेंटर नहीं बनाए। हज़रत जहांगीरपुरा दरगाह को आप जो है ना 50 करोड़ रुपए देते बोले, 50 करोड़ रुपए नहीं दिए। अजमेर में जो है ना आप रुबात बनाते बोल के वादा करे, वो रुबात नहीं बनाए। आओ ये चीज़ों पे जो है ना TRS गवर्नमेंट आपके KCR साहब क्या क्या वादे करके जो है ना नहीं दिए, उस पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड की लैंड न्यूटन में बैठ के आवाम के सामने चर्चा करेंगे। आवाम आपको रिज़ाइन करो बोलती या कांग्रेस को रिज़ाइन करो बोलती, देखेंगे। आओ BRS के जो है ना लीडर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। जिस तरह कर्नाटक में जैसा मुसलमान पूरे वन साइड होके गवर्नमेंट लाए, उसी तरह आज तेलंगाना के मुसलमान भी जो है ना एकजुट हो गए। वो लोगों को जो है वो डर सता रहा, अपने आका को जो है ना खुश करने के वास्ते मन घड़क बातें, मन घड़क झूठ हमारे रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर पुकारना, गाली देना, चिल्लर हरकतें कर रहे हैं। आओ आप न्यूटन में आओ, बात करेंगे। और जो है ना रिसेंटली इम्तियाज़ इसाक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, शर्म नहीं आती उनको, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रह के 2,50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, उसमें 64 मेंबर्स को दिए सिर्फ। और जो है ना उनके KCR साहब को दूध से नहलाते जा रहे हैं। अब तक जो है ना 9 साल में 64 से ज़्यादा टाइम्स जो है ना दूध से नहला दिए। सिर्फ हर बार जो है हर साल एप्लीकेशंस लेना, गरीबों से जो है ना उनकी दिलों से खेलना, लाइनों में ठहर के इनकम सर्टिफिकेट निकाल के जो है ना 2,50,000 से ज़्यादा हमारे मुसलमान गरीब भाइयाँ जो है ना एप्लीकेशंस दिए। सिर्फ उसमें से आपके पीछे फिरने वाले, आप पे पार्टी से रिलेटेड रखने वाले, आपकी चमचागिरी करने वाले लीडरों को जो है ना, जिसके ज़ाती घर है, ज़ाती मकानात है, वो लोगों को सिर्फ आप जो है वो 1 लाख रुपए सब्सिडी दिए, कोई गरीब को नहीं दिए। आप कितने 64 मेंबर्स को गरीबों को दिए? लाओ ला के बिठा के जो है ना न्यूटन की ज़मीन वक्फ बोर्ड पे बिठाओ। आम गरीब आवाम जनता भी आती, किसको देना चाहिए था, आप किसको नहीं दिए, वो भी आपको जो है ना आवाम उसका फैसला सुनाती। अब की बार जो है ना पूरे तेलंगाना की आवाम मुसलमाना जो है ना एक माइंड बना लिए हैं, अब की बार जो है ना कांग्रेस सरकार लाना है। इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार आने के बाद जो है ना जो वादे TRS करके नहीं करी, वो सारे वादे जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट पूरा करेंगी।